750, ये जो ब्रैकेट है 650 और 850, उसके बीच में फिलहाल तो निफ्टी ओपन कर रहा है। देखते हैं अभी और क्या होता है। आज कुछ लग नहीं रहा कि आज बड़ा शेयर है, बड़ा मूवमेंट कुछ होगा मार्केट के अंदर। साइडवेज कंसोलिडेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। 1300 शेयर आज एडवांसेस के साथ खुले हैं, तो रेशियो तो ठीक खुली है शेयर्स की संख्या की, यानी कि कल के मुकाबले 1300 शेयर्स में जो टिक दिखा रहा है वो अपसाइड का टिक है और 434 शेयर्स का डिक्लाइन का टिक है। 14-15 पॉइंट की मामूली सी गिरावट के साथ अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी को 600 या 600 के नीचे जाने पर ही थोड़ी तकलीफ होनी चाहिए, उससे पहले तो नहीं होनी चाहिए। देखते हैं और क्या होता है। निफ्टी बैंक आप करीब 130 पॉइंट नीचे आ चुका है और 50,680 पे चल रहा है। 50 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 50,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी एक बार हम चेक करेंगे। कोई गड़बड़ाहट नहीं करनी, कोई शांति से आराम से ट्रेड करना है। मेरे को नहीं लग रहा बाजार के अंदर आज कोई मेजर ब्रेकआउट या मेजर ब्रेकडाउन होने जा रहा है। आराम से इसी रेंज में ट्रेड होगा, तो रेंज के ट्रेड के लिए प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए और प्रोफेशनलिज्म आपको और हमको मेंटेन रखना होगा। 1300 शेयर एडवांसेस के साथ है। मैं आपको इंडिया विक्स भी दिखाता हूँ। शुरुआत में ही इंडिया विक्स के अंदर आज हल्की सी बढ़त है, अभी 14 के आसपास आके चल रहा है। देखते हैं क्या होगा। रिलायंस, HDFC, TCS, इन्फोसिस और HUL, साथ ही एक LNT, ये 5-6 शेयर बड़े शेयर हैं। एक बार इनको दिखा दो। ना तो आज HDFC में शुरुआती सपोर्ट है, ना तो रिलायंस की सपोर्ट है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ख़राब भी हो रही है, तो शुरुआती सपोर्ट नहीं है। थोड़ा बहुत निफ्टी, माफ कीजिए, LNT, इन्फोसिस और TCS हल्का फुल्का आपको सपोर्ट करते हुए दिख जाएंगे। ये आपकी स्क्रीन पर HUL भी है, यानी कि मैंने अगर 6 शेयर फायर करवाए हैं, बड़े शेयर जिनकी वेटेज है 50% से ज़्यादा की, उसमें से 2 ही शेयर HDFC और रिलायंस लाल निशान में दिखेंगे, तो अमूमन ज़्यादातर शेयर आपको हरे निशान में दिखेंगे। तो मेरा बायसनेस टुवार्ड्स थोड़ा सा वापस से तेज़ी वाला ही, और मैंने जैसे आपको शुरुआत में भी कहा ना, हमको तो डाटा में कहीं ऐसा नहीं दिख रहा कि आज में मार्केट के अंदर कोई ब्रेकडाउन होने जा रहा है। हो सकता है कल परसों तरसों में हो, बट अभी तो नहीं हो रहा है, और हो सकता है डिप वापस बॉट हो जाए। तो फिलहाल मेरा आज वेट एंड वॉच करने का मूड थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू किसी और ट्रेड देखने के। कुछ शेयर मैं आपको और ज़रा नोटिस करवा देता हूँ। एक बार ज़रा शुरुआत में अडानी ग्रुप के शेयर्स भी दिखाइएगा। कल थोड़ा प्रेशर था इनमें, लेकिन आज अडानी एंटरप्राइजेस बहुत बड़े गैप के साथ तो नहीं, बट 4 रुपये ऊपर है। पोर्ट्स 2 रुपये ऊपर है। अदानी विल्मर कल कमज़ोर था, आज 3 रुपये ऊपर खोला है, तो बहुत बड़े गैप के साथ नहीं है। बट हाँ, ये शेयर्स अपनी गिरावट का शुरुआत में नहीं दिखा रहे हैं, तो ये एक चीज़ मेरे को और नोटिस हुई है। अब मैं ज़रा दिखाता हूँ आज के निफ्टी के टॉप गेनर कौन से हैं या लूजर्स कौन कौन से बन रहे हैं। पहले एक है ये टॉप गेनर्स में डिवी स्लैब ऊपर है। एक बार ज़रा साइंट भी दिखाइएगा, मेरे को लग रहा है साइंट ने भी गैप किया है। आज हमने आपको ब्रेकआउट चार्ट्स में दिखाया था साइंट। एक बार ज़रा साइंट और डिवी स्लैब दोनों दिखाना आप। डिवी स्लैब तो 1.5% ऊपर है, 73-75 रुपये का है, और इस साइंट अब 5% ऊपर आ चुका है। तो जो हम आज सुबह बात करते हैं अंशुल से कि हमको अंशुल 10% चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, आप टारगेट अपना थोड़ा बड़ा रखो। देखिए 5% तो आज में चल गया है शेयर। ठीक है, देखते हैं और क्या होता है इसके अंदर। HDFC लाइफ भी आज ऊपर है। भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स जैसे कुछ एक शेयर्स के अंदर आज शुरुआती हरा निशान है, बट परसेंटेज में बहुत कन्विक्शन के साथ बहुत ऊपर नहीं है। PNB हाउसिंग के अंदर आज जो ब्लॉक लगना था वो नीचे ब्लॉक की खबर अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, और वो ब्लॉक भी लगेगा। और साइंट के अंदर मेरे को लग रहा है एक बड़ी ब्लॉक डील भी हुई है आज साइंट के अंदर, तो इसकी वजह से भी आज साइंट थोड़ा ऊपर है। और PNB में जैसे कह रहा था, मेरे को लगता नहीं कि 4% डिस्काउंट पे डिस्काउंट दिखाएगा भी। जैसे मैंने सोनी से जब मैं पता भी कर रहा था, मैंने तो एक अजम्पशन लिया था कि भाई चलो मान लो 2% पे भी लगता है ये, जबकि 4% का डिस्काउंट था, लेकिन मेरा भी उस समय भी मन नहीं था कि मैं इस चीज़ को वैसे ही कैलकुलेट करूँ। तो अभी ये 5-5.5% ऊपर है, तो PNB हाउसिंग के अंदर आज किस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस डिक्लाइन अभी भी ठीक है, 1500 शेयर ऊपर है, 600 शेयर नुकसान के साथ है। एज सच कोई भी प्रॉब्लम दिख नहीं रही, ना ही एग्रेशन, ना ही डिप्रेशन, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम मार्केट के अंदर है। फिलहाल एक रिदम, एक शांति से सुस्त माहौल जिसे कहते हैं ना, आराम से बैठ के सिलेक्शन, थैमेटिक पकड़ के शेयर को पकड़ना है और चलाना, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। ये निफ्टी का हीट मैप है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि डिवी स्लैब सबसे अव्वल नंबर पे आपको दिखेगा, फिर HDFC लाइफ और डॉक्टर रेड्डीज़ है। थोड़े डिफेंसिव के साथ आज मार्केट आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब मार्केट थोड़ा ब्रेकआउट करने के मूड में नहीं है, बट हाँ वो सस्टेन भी कर जाएगा। हीट मैप में आप निफ्टी बैंक का आप देख पा रहे हैं, इसमें बंधन बैंक सबसे ऊपर दिखेगा। आप HDFC, SBI, इंडसइंड बैंक और कोटक अपनी जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इन सब में बढ़त जो है वो 0.5% से कम की है। जरा स्मॉल कैप भी आपके स्क्रीन पे ले आते हैं, ताकि आपको उसका भी थोड़ा आइडिया लग जाए कि इस समय बाजार के अंदर स्मॉल कैप शेयर्स कैसे हैं। जैसे साइंट हमने आपको नोटिस करवाया था, आज सुबह इसमें डील भी लगी है अभी तो। जस्ट डायल, मैस्टैक, ये कुछ एक शेयर्स है जहाँ पे 3-4% तक की बढ़त है। सेंचुरी टेक्सटाइल भी नोटिस करने वाला शेयर है, इसके बारे में भी आज हम पता करेंगे। ये स्मॉल कैप का एक है। और कौन से हमारे पास हीट मैप है,
एक बार जरा फटाफट से फायर करते जाइए। इस बीच ऑटो का हीट मैप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। टाटा मोटर्स, आज सुबह हमने टाटा ग्रुप में से जब सारे शेयर्स पता कर रहे थे तो अंशुल जैन ने आपको टाटा मोटर्स के बारे में बताया होगा। भारत फोर्ज, एमआरएफ और 2 ही शेयर और तेज हैं। मेटल्स जब आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जरा मेटल्स को भी चेक कर लेना। ये ग्लोबल मिरर को चेक करने जैसा है। आप मेटल्स के अंदर अगर आपको अच्छी पोजीशनिंग हो रही है तो 2-3 चीज़ों में जरूर फर्क आ रहा है। फर्स्ट, डॉलर रुपी इक्वेशंस में फर्क आ रहा है, ग्लोबल में फर्क आ रहा है, या चाइना के अंदर कुछ अच्छा डाटा आ रहा है। तो ये आप मेटल्स के शेयर ज़रूर चेक कीजिएगा। रियल एस्टेट के काउंटर्स भी आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। जरा हीट मैप में आप वो देखेंगे। सनटेक रियलिटी है जो इस समय शुरुआत में है, अदरवाइज ज़्यादातर शेयर आपको थोड़े कमज़ोर ही मिलेंगे और या फिर वो साइडवेज हुए पड़े हैं। एफएमसीजी का भी इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर एक बार ले आते हैं हीट मैप, ताकि उसको भी आप जरा नोटिस कर लीजिए। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, आज डिफेंसिव लेड रैली है, डिफेंसिव शेयरों के साथ बढ़ रहेंगे। अगर बढ़ेंगे तो ये थोड़ा रेजिस्टेंस तो ब्रेक नहीं करवाएगा, बट हाँ आपके लिए सपोर्ट को भी खास कुछ डैमेज नहीं करेगा। तो आज साइडवेज टू पॉजिटिव कंसोलिडेशन रहेगा। वरुण बेवरेजेस 2-4 दिन से टूट रहा था, एक ही दिन में उसने 2% चल के कमी पूरी कर दी है। ठीक है, चलिए अब एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स में ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है मिड कैप के मुकाबले, पर इसके अलावा अगर हम देखें तो कई सारे काउंटर्स हैं जिनमें अच्छी तेज़ी है। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर यहाँ पे बायबैक की खबर के बाद कल भी एक अच्छी तेज़ी थी, आज भी करीब 6% की तेज़ी ये दिखा रहा है। टेस्टी बाइट ईटेबल्स, हालांकि इस कंपनी का हम ज़्यादा जिक्र नहीं करते हैं, पर आज यहाँ पे 10% की तेज़ी ज़रूर है। इसके अलावा कुछ एक और स्टॉक्स में देखें तो बलरामपुर चीनी, ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे ज़रूर हो रही है कल की ज़बरदस्त तेज़ी के बाद। इसके अलावा केपरी ग्लोबल जैसे काउंटर्स हैं जहाँ पे 9% का उछाल है। एंजल वन आज 5.5% मजबूत है और जीई पावर इंडिया यहाँ पर भी जो है लगभग 3% की तेज़ी है। जीनस पावर यहाँ पर भी आप देखेंगे कि नए ऑर्डर विन के चलते 5 से 6% की तेज़ी है और कई दिनों के बाद जस्ट स्टाइल भी लिस्ट में आया है, यहाँ पे भी 3.5% का उछाल देख पा रहे हैं। कुछ गिरने वाले काउंटर्स को अगर मैं हाईलाइट करूँ तो सिम्फनी में आज प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर हो रही है, यहाँ पे 3% का कट है। इसके अलावा सीक्वेंस साइंटिफिक भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो रहा है, पर ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या ज़्यादा है। पर मेजर इंडेक्स में देखें तो डिवीज लैब जो है वो लीड करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि बाजार खुलने से पहले हमने इस पे राय सोनी से ली थी। सोनी का कहना था कि अगर डिवीज लैब 4750 के पार निकले तो वहाँ पे आपको एंट्री लेनी चाहिए। 4790 के टारगेट्स जो ऑलरेडी सोनी ने दिए थे वो तो अचीव हो ही गए हैं और अभी डे हाई पे जो है डिवीज लैब आ रहा है, तो क्लियरली आज डिफेंसेस पे आपको नज़र रखनी है। फार्मा स्पेस भी हम आपके लिए हाईलाइट कर रहे थे, तो ये स्टॉक काफ़ी ओपनिंग के बाद ही काफ़ी अच्छा मूव ऑलरेडी दिखा चुका है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने एक्सपर्ट से शुरू करते हैं लेना उनके ओपनिंग कॉल्स। ऑलराइट, तो ओपनिंग ट्रेड्स हम लेना शुरू करते हैं और सोनी चलिए आपसे ही शुरुआत करते हैं। आपका कोई कॉल पे अपडेट है तो वो भी बताइए और डिवीज लैब पे भी एक अपडेट दीजिए सोनी, क्योंकि आपने जो फर्स्ट टारगेट सुझाए थे चार्ट को देखते हुए वो तो अचीव हो गए हैं, पर क्या यहाँ से और भी अब अपसाइड दिखती है आपको? और इसके अलावा अपनी फ्रेश कॉल्स भी दीजिएगा। जी डेफिनेटली मुझे लगता है कि डीवीज लैब में कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज आज हम देख सकते हैं कि फार्मा स्पेस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। डीवीज लैब, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, हर जगह पे हम देख सकते हैं कि अच्छा ब्रेकआउट आया है। सो डीवीज लैब में कंटिन्यू कर सकते हैं होल्ड करने के लिए। यहाँ पे फ्रेश एंट्री जो कभी इंट्राडे के लिए कॉल ले है वो है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी में हम देख सकते हैं कि एक फ्रेश ऑप्शन चेन ब्रेकआउट आया है 70-20 के ऊपर और आज चार्ट्स पे भी एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है चार्ट्स पे। सो करंट लेवल 1780 पे आप बाय कर सकते हैं, ये फ्यूचर्स के लेवल के अनुसार बता रही हूँ। आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। टारगेट आपका 7140 रहेगा, दूसरा टारगेट 7170 रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको प्लेस करना है 7020 का। ठीक है, अब सन फार्मा पे कॉल थी सोनी की, इसके अलावा देखिए डिवीज लैब पे हमने उनसे कॉल दिलवाई। अब तीसरा फार्मा का नंबर है डॉक्टर रेड्डीज का, ये भी स्टॉक काफ़ी मजबूती से ऊपर जा रहा है, इस पे भी आप नज़र रखिए। तो फार्मा स्पेस क्लियरली आज काफ़ी फ्लेवर में है। पर चलिए अब अंशुल आपसे समझना चाहेंगे ओपनिंग के बाद कहाँ पे आपकी नज़र और कोई अपडेट है अंशुल तो वो भी बताइएगा। देखिए सृष्टि जी, दो अपडेट है। कल इंडिया मार्ट क्लोजिंग शो में बाई दिया था, वो फटाफट ओपनिंग में बाई के आसपास खुला और टारगेट भी कंप्लीट कर लिया 2960 का, तो वहां प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए।
दूसरा HDFC AMC में टारगेट अचीव हुआ है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। और ओपनिंग के लिए 2 ट्रेड रहेंगे। पहला है मन्नापुरम, इसमें पॉजिटिव ब्रेकआउट आया है, ऑलमोस्ट डबल बॉटम का ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, लेकिन प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट है, तो 211 रुपए में इसको बाई करना चाहिए। आज का लो 208 रुपए 90 पैसे है, 208 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और ऊपर में टारगेट 216 रुपए का आएगा। दूसरा स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर, यहाँ पे 40 दिन का फ्लैट बेस का ब्रेकआउट आ रहा है, ओपन लो के साथ काउंटर चला है, तो इसको करंट मार्केट प्राइस से बाई करना चाहिए 516 रुपए पे। आज का लो 503 रुपए स्टॉप लॉस रहेगा और इमीडिएट टारगेट 524 का है, वहां हल्का सा रेजिस्टेंस है, 524 निकालता है तो फिर ये 550 तक जा सकता है। तो ये 2 बाई कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। ठीक है, तो मनापुरम फाइनेंस यहाँ पे आप नज़र रखिए। फाइनेंशियल्स में क्लियरली फ्लेवर है, ट्रेंड के साथ रहिए। इस स्टॉक पे नज़र रखनी है आपको 216 के टारगेट्स के लिए। साथ ही चंबल फर्टिलाइजर्स, यहाँ पर भी एक अच्छी तेज़ी है। पूरे फर्टिलाइजर स्पेस में एक बार फिर से ट्रैक्शन है, कुछ केमिकल काउंटर्स भी अच्छी तरीके से मूव कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक अच्छा मूव हम देख रहे हैं। पर चलिए अब ध्वनि आपसे समझना चाहेंगे, आपके कोई अपडेट्स हैं तो बताइए, और साथ ही आपके फ्रेश कॉल्स कहाँ पे हैं। जी, हमने शो की स्टार्टिंग में पूनावाला को रेकमेंड करा था। पूनावाला यहाँ पे पॉजिटिव ही चल रहा है, तो उस ट्रेड को यहाँ पे कंटिन्यू करना है। फ्रेश कॉल्स में यहाँ पे पहली नजर मेरी जो जाती है वो है बायोकॉन के अंदर। बायोकॉन में अगर आप देखें तो स्विंग ट्रेड है ये, जहाँ पे स्टॉक अपनी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर कंटिन्यूएशन मोमेंटम दे रहा है। करंट लेवल से आप बायोकॉन को बाय कर सकते हैं। 365 का टारगेट बनता है। नीचे आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 344 का रहेगा। दूसरा ट्रेड जो यहाँ पे बनता है वो है LT के अंदर। यहाँ पे स्टॉक के अंदर मोमेंटम जो है वो बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस जो इसकी एक यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी, उनको क्रॉस करते हुए दिख रहा है। तो आप LT को करंट लेवल से बाय कीजिए। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट यहाँ पे बनेगा तो 3650 और 3750 तक का अपवर्ड मोमेंटम इसके अंदर कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। और आपको स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है तो आप नीचे की तरफ में 3550 का स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है, तो अब ये चौथा फार्मा काउंटर आपके लिए आ रहा है, वो है बायोकॉन। देखिए हम क्लियरली आपको बता रहे हैं कि कहाँ पे आपको नज़र रखनी है। तो क्लियरली फार्मा स्पेस जो है हमारे एक्सपर्ट्स को ज़रूर पसंद आ रहा है, क्योंकि डीवीज लैब में आप देखिए लगभग 3% की तेज़ी जो है ये स्टॉक दिखा रहा है। निफ्टी का टॉप गेनर फिलहाल डीवीज लैब आता हुआ। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और रजत बोस का भी स्वागत करते हैं, वो भी अब हमारे साथ मौजूद है। रजत जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, कहाँ पे आज आपकी नज़र है? ओपनिंग के बाद कौन से स्टॉक में ट्रेड लिया जाए? सुप्रभात, धन्यवाद जी मुझको आपकी ये इंटरेक्शन में शामिल करने के लिए। मैं 2 स्टॉक का जिक्र करूंगा। एक तो है सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक मुझको इसका मूवमेंट जो है वो अच्छा लग रहा है, क्योंकि मूविंग एवरेजेस और इसका जो लास्ट 4 सेशन बहुत अच्छी चली थी। अभी आज के दिन थोड़ी सी नीचे है, लेकिन ये खरीदारी का मौका दे रहा है। तो 165 पे आप स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में 175 और 183 ये दोनों टारगेट मान के शॉर्ट टर्म के लिए इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ये जब 175 178 इस रेंज को पार करेगा तो 52 वीक हाई भी बनाएगा। और अभी इसमें कुछ अच्छी मोमेंटम दिख रहा है, क्योंकि ये कभी 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं दिया है, जितना भी नीचे जाए। सो इसमें एक बार सप्लाई अब्जॉर्ब होने के बाद में अच्छी मूवमेंट की संभावना दिख रहा है और उम्मीद भी किया जाए कि ऊपर में चलेगा। इंडस टावर मेरा दूसरी स्टॉक है। इसमें आप 422 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे। ऊपर में 440 और 447 ये दोनों टारगेट हम इसके लिए जिक्र कर रहे हैं कि ये तक एटलीस्ट वहां तक तो चलेगा, क्योंकि पिछले जो हाई है वो भी उसी के आसपास ही था। ये उस टाइम पे 453 का था, तो 453 के आगे 447 वो तो आएगा, उसके ऊपर भी चल सकता है। और इसका अप ट्रेंड में छोटा सा करेक्शन के छोड़ के और कुछ हुआ नहीं है। तो इंडस टावर अपना अप ट्रेंड में रहेगा और ऊपर भी चलेगा। इस हिसाब से इसमें भी एक शॉर्ट टर्म ट्रेड आप लोग ले सकते हैं।